तो हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। और आज हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 2 और जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र को हम लोग इंग्लिश में ह्यूमन आई कहते हैं। और ह्यूमन आई का काम क्या है, तो ये किसी भी वस्तु को देखता है या देखने का प्रयास करता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में। अगर आपसे ये कोई पूछे कि बताइए आप कि ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र किसे कहते हैं, तो आप मानव नेत्र का आसान सा परिभाषा ये बता सकते हैं कि मानव नेत्र जो है, मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक है, जिन 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है मानव नेत्र। और मानव नेत्र से हम लोग क्या करते हैं, तो किसी वस्तु को देखते हैं अथवा देखने का प्रयास करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश न रहे तो मानव नेत्र का कोई लाभ नहीं, आप किसी भी दूसरे वस्तु को नहीं देख सकते। अतः प्रकाश का होना एकदम जरूरी है, क्योंकि प्रकाश के सहायता से ही नेत्र किसी दूसरे वस्तु को क्या करता है, देखता है। अगर आप इस फोन में देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप भी उस प्रकाश की उपस्थिति में ही देख रहे हैं। अगर प्रकाश न रहे, केवल नेत्र रहे, तो नेत्र का कोई लाभ नहीं। दोनों का होना जरूरी है। या फिर अगर नेत्र रहे प्रकाश न रहे तब भी कोई लाभ नहीं, और या प्रकाश रहे नेत्र ही न रहे तब भी आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो मानव नेत्र का परिभाषा आप लिख सकते हैं, एक बार हम बोल दे रहे हैं, बाकी आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मानव नेत्र का परिभाषा ये होगा कि मानव नेत्र मानव शरीर की प्रमुख ज्ञानेंद्रियों में से एक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं अथवा देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मानव नेत्र को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मानव नेत्र एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं कि सर मानव नेत्र में जो अलग अलग पार्ट हैं, जो पुतली हैं, जो रेटिना है, दृष्टिपटल है, आइरिस है, इस सब का क्या यूज है। बस किताबों में टीचर रटवा देते हैं। वीडियो में लगा रहिए, ध्यान से समझिए, पूरा कंप्लीट समझ में आएगा कि मानव नेत्र क्या होता है। देखिए, अगर मानव नेत्र को नॉर्मल देखा जाए तो ये हमारा नेत्र ऐसे दिखेगा। ये तो हमारा नेत्र है, और यहाँ पे ये सब व्हाइट वाला हिस्सा होता है, बीच में ये जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, लेकिन ये जो ब्लैक कलर है, ये जो ब्लैक कलर है, उसमें भी एक बहुत गाढ़ा ब्लैक होता है, अंदर बहुत गाढ़ा ब्लैक होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये जो ब्लैक कलर हमारे आंखों में दिखता है, जो देखिए हमारे आंखों में है, और इसके अंदर भी एक देखिए, एक वाला जो ब्लैक वाला हिस्सा है उसके अंदर होता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग, ये है, इसको आगे बताते हैं अभी क्या होता है ना, कि इसका नाम क्या है। तो ये हमारा है मानव नेत्र के ऊपर से देखने का हिस्सा। अगर थोड़ा सा इसका डायमेंशन चेंज कर दें, ये जो मानव नेत्र हम ऊपर से देख रहे हैं, वो अगर थोड़ा सा किनारे से देखें तो ऐसे दिखेगा, ऐसे। ये हमारा है ये वाला हिस्सा, ऐसे। और इसमें होता क्या है, इसमें उभरी हुई एक, यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है मानव नेत्र। यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, और फिर यहाँ से ये पूरा ऐसे, ये अंदर का फिगर है जो कि हम लोग नहीं देख पाते हैं। ये हमारे नेत्र के अंदर का फिगर है जो कि ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। चित्र को ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़रूरी है। मानव नेत्र आता है चित्र बनाने के लिए, 5 नंबर का। चित्र को ध्यान से समझना है। ये हमारा है मानव नेत्र के, अगर थोड़ा सा तिरछा देखें तो ये गोल ना देखे, थोड़ा सा, अब इसे मान के चलिए कंप्लीट गोल है, देख लीजिए। थोड़ा सा अगर तिरछा देखते हैं तो ये कंप्लीट गोल नहीं दिखेगा, बल्कि थोड़ा सा 3 डायमेंशन फिगर की तरफ ऐसे उल्टा देखेगा। क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आपको क्लियर दिखाया, ऐसे दिखेगा। और ये जो हमारा हिस्सा है गोल वाला, जो ब्लैक के भी ब्लैक के अंदर होता है। अब किसी किसी का ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, वो किसी किसी का ब्राउन भी देखते होंगे आप। ये जो ब्लैक का हिस्सा है, ये लोगों का चेंज होता हो, चेंज अलग अलग होता है, किसी का एक ब्राउन, किसी का कंप्लीट ब्लैक। तो ये क्यों होता है, ये भी इस लेक्चर में आप लोग समझिएगा, ध्यान से समझते चलिए। तो ये हमारा हो गया नेत्र का फिगर।
इसमें एक और परत होता है यहाँ पे, जिसको हम बना देते हैं चित्र में। नेत्र को कैसे बनाया जा रहा है ध्यानपूर्वक समझते रहिए, क्योंकि एग्जाम में आता है आप लोगों को बनाने के लिए। ये देखिए, ये यहाँ पे हम एक और परत का कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक और परत हो जाएगा, ये ऐसे दिखते जाएगा, ऐसे ये हो गया। ठीक है, ये हमारा मानव नेत्र का भी आधा अधूरा चित्र है। अब ध्यान से समझिए, मानव नेत्र का जो सबसे ऊपरी परत होता है, जो ये उभरा हुआ रहता है, ये इसको हम लोग कार्निया कहते हैं। इसको हम लोग कार्निया कहते हैं। क्योंकि कार्निया जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना। आप इसको हिंदी में आपके बुक में भी लिखा होगा, उसको देख सकते हैं। कार्निया का हिंदी देख सकते हैं आप किताब में, चूंकि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों हमको लग रहा है लगभग सेम होता है। तो ये जो सबसे ऊपरी परत है, इसको कहते हैं हम कार्निया। कार्निया का क्या काम होता है, अगर पूछा जाए कार्निया किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि चूंकि ये सबसे ऊपर होता है नेत्र के, तो जब प्रकाश की किरण नेत्र में प्रवेश करेगी तो सबसे पहले कहाँ से होके जाएगी, कार्निया से होके जाएगी। सबसे पहले कार्निया से होकर प्रकाश की किरण प्रवेश करती है मानव नेत्र में। ठीक है, आगे बढ़िए थोड़ा सा। जैसे ही आप आगे और बढ़िएगा, ये जो है, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है हमारा, हम बता रहे थे, और ब्लैक के अंदर भी ब्लैक होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं आइरिस। केवल इसको, ये जो व्हाइट कलर का हिस्सा देख रहा है, जो कि आंख में हमारा ब्लैक होता है, ये बताया था ना, इसको कहते हैं हम आइरिस। हम इंग्लिश नाम ही लिख रहे हैं, आप हिंदी अपनी किताब में देख सकते हैं। इसको आइरिस कहते हैं। ठीक है, ये हिस्सा समझ में आ रहा है क्या है? ये जो है, ये कंप्लीट ब्लैक होता है। देखिए, ये जो आंख है वो कंप्लीट ब्लैक है, और इस ब्लैक के अंदर भी एक ब्लैक दिखेगा। तो ये कंप्लीट ब्लैक है, और ब्लैक के अंदर वाला हिस्सा ये ब्लैक है, ये। ठीक है, ये कंप्लीट तो ब्लैक है ही, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आइरिस कह रहे हैं। बल्कि ब्लैक के अंदर वाला एक और हिस्सा है, जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। अब ये क्या होता है, पुतली हो गया, ये हमारा आइरिस हो गया। आइरिस को यहाँ पे कुछ आइरिस को, ये जो पेशियां हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सिलियरी पेशियां, सिलियरी पेशियां, ये आइरिस को लटका के रखती है। आइरिस को लटका के रखती है सिलियरी पेशियां। ध्यान से समझते हैं, ये सब कुछ क्लियर रहेगा। चलिए, सबसे पहले कार्निया समझें कि प्रकाश की किरण सबसे पहले कार्निया से होकर मानव नेत्र में प्रवेश करती है। दूसरी चीज, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा, ये आइरिस क्या है समझिए। आइरिस जो है, किसी किसी का ब्राउन भी होता है, किसी किसी का ब्लैक भी होता है। रीजन क्या होता है, ध्यान से समझिए। आइरिस का रंग का मतलब होता है आंख का रंग, आंख का रंग। क्योंकि अगर आइरिस ही ब्राउन हो जाए तो आप क्या कहते हैं कि अरे उसका आंख ब्राउन था। अगर ब्लैक हो जाए तो हम लोग कहते हैं उसका आंख एकदम ब्लैक है। यानी आंख का रंग का जो मतलब है वो आइरिस से ही होता है। तो ये क्यों होता है, देखिए, जब ये आइरिस है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक इसलिए बन गया क्योंकि मान लीजिए यहाँ से अगर कोई वस्तु है दूर, और इस वस्तु से अगर प्रकाश की किरण जाती है, तो इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, अलग अलग आँख में अलग अलग पिगमेंट होते हैं। वो करते क्या हैं, वो प्रकाश की किरणें जो होते हैं, जैसे अब यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है, तो अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है प्रकाश की किरण, तो जिस कलर का ये रिफ्लेक्ट होगा प्रकाश की किरण, अगर ब्लैक प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये जो कलर है ये अपने आप ब्लैक बन जाता है। और अगर ये प्रकाश की किरण ब्राउन रिफ्लेक्ट कर रही है तो इसका कलर भी हमको क्या दिखता है, ब्राउन दिखता है। तो आइरिस का मतलब यही होता है। आइरिस का मतलब क्या, कि आइरिस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो अगर वो ब्लैक प्रकाश की रिफ्लेक्ट करेगी तो हमारा आइरिस भी ब्लैक दिखेगा, और वो ब्राउन प्रकाश की रिफ्लेक्ट करेगी तो हमारा आँख भी ब्राउन दिखेगा। इसलिए कहते हैं हम लोग कि आइरिस के रंग से मतलब आँख के रंग से होता है, क्योंकि जिस कलर का आइरिस होगा
उसी कलर को हम लोग आँख को भी देते हैं कि आँख इस कलर का। तो आइरिस समझ में आया। आइरिस का मतलब क्या होता है, कार्निया का मतलब क्या होता है, पुतली का काम क्या है ये समझिए। आइरिस क्या करता है, प्रकाश किरणों को तो रिफ्लेक्ट कर देता है, अभी हम समझे यहाँ पे, क्योंकि जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा उसी कलर का आइरिस बन जाएगा। लेकिन पुतली जो होती है वो एकदम ब्लैक होती है, और यहाँ से जब प्रकाश की किरण जाती है तो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, बल्कि अंदर की तरफ डायरेक्ट चली जाती है, अंदर की तरफ डायरेक्ट जाती है। यहाँ पे होता है रेटिना का पार्ट, ये वाला, इसको भी बना देते हैं, ये रेटिना का पार्ट है, ये होता है रेटिना का पार्ट। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे आइरिस का काम खत्म है, आइरिस वाले के हिस्से को मिटा देते हैं, ठीक है, आइरिस वाले हिस्से को मिटा देते हैं, क्योंकि फिगर को एक और तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा समझते हैं। और ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो एकदम फ्रंट पे यहाँ पे ला देते हैं, फ्रंट पे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ला देते हैं फ्रंट पे, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। यहाँ पे जो हमारा ब्लैक वाला हिस्सा था उसको हम फ्रंट पे ला देते हैं, यहाँ पे, जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। ये पुतली ब्लैक वाले हिस्से को यहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि और कुछ भी हमको दिखाना है। हमको पता है कि आँख में लेंस होता है, तभी हम किसी वस्तु को देखते हैं, वो भी उत्तल लेंस लगा रहता है। तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए हमने क्या किया, आइरिस को, यहाँ पुतली को आगे कर दिया। अब ये बन गया हमारा लेंस। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि वो पूरा क्लियर दिखाएंगे, मिटा मिटा के हम फिगर बना समझा देते हैं। अब ये जो हमारा हिस्सा है ये हो गया लेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा नेत्र लेंस, ये हो गया नेत्र लेंस, इसका नाम है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस का क्या काम है, तो नेत्र लेंस का काम ये है कि अगर वस्तु दूर है तो उससे आ रही प्रकाश किरणों को इस प्रकार से फोल्ड करना है कि प्रकाश की किरणें जाके रेटिना पे चित्र बना दे, प्रतिबिंब बना दे। नेत्र लेंस का क्या काम है, ध्यान से समझिए, इधर ध्यान दीजिए। अगर वस्तु दूर है, हाँ एक चीज और समझ लीजिए, ये जो कार्निया है और ये जो वाला हिस्सा जो है पुतली का हिस्सा, ये बीच में जो होता है ना वो वाटर रहता है, इसमें बीच में यहाँ पे लिख देते हैं वाटर, यहाँ पे बीच में वाटर आता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, उसको लिख देते हैं एक्यूवस ह्यूमर, AQUEOUS, एक्यूवस ह्यूमर। ये नमकीन द्रव होता है, एक नमकीन द्रव, ये वाटर होता है, पानी होता है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण आंख में प्रवेश करती है तो पहले तो कार्निया पर जाएगी, कार्निया से जाएगी कहाँ बाबू, एक्यूवस ह्यूमर, जो कि नमकीन द्रव का एक वाटर है। तो कुछ आधे से अधिक प्रकाश की किरण तो हमारा यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये वाटर है। और यहाँ से कार्निया से कुछ प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ वाटर में ऑब्जर्व हो गई, और कुछ प्रकाश की किरण ये जो बताएं पुतली से होके वो डायरेक्ट पहुँचती है रेटिना पे। तो अगर हमारा मान लीजिए वस्तु दूर है, इसी का चित्र बाबू नीचे बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि इतना फिगर बन गया है। ये रेटिना है, बता देते हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये रेटिना है, रेटिना यहाँ पे समझा देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये वाला हो गया हमारा नेत्र लेंस, इसी फिगर को बता रहे हैं यहाँ पे। ये वाला हो गया हमारा पुतली, जब वस्तु दूर हो, यहाँ मान लो अनंत पर हो, दूर हो, तो हमको जाहिर सी बात पता है कि प्रकाश किरण समानांतर जाएगी, समानांतर जाएगी ऐसे, और प्रकाश की किरण ऐसे समानांतर आते हुए ऐसे और ऐसे आते हुए थोड़ा सा फोल्ड होके ऐसे चली जाती है, ऐसे देखिए, और इसका प्रतिबिंब बनता है कहाँ, रेटिना पर, देख लीजिए।
प्रकाश की किरण थोड़ा सा फोल्ड होके, चूंकि इसका वास्तविक पथ तो ये हुआ, तो मान लीजिए कि प्रकाश किरण थोड़ा सा फोल्ड हुई और जाके रेटिना पर मिल गई। इसका रियल पथ ये था, लेकिन ये फोल्ड हो गई, क्योंकि लेंस जो है वो उत्तल लेंस है, तो प्रकाश किरणों को मोड़ देता है, हमको पता है, तो कन्वर्ज कर देता है। तो यहाँ पे आ गई। अगर ये किरणें यहाँ पे नहीं मिलती तो प्रतिबिंब नहीं बनता, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नर्व्स होते हैं, जैसे ही यहाँ पे रेटिना पे आके प्रकाश किरणें मिलती है तो ये नर्व्स हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं और इसका हमारा चित्र दिमाग पर बन जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। अगर यहाँ पे वस्तु अनंत पे ना होके थोड़ा सा और आगे आ जाए, जैसे मान के चलिए प्रकाश की किरण वस्तु अनंत से उठ के यहाँ पे आ जाए, ये वस्तु हो गया, तो प्रकाश किरण इसमें से ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी दो प्रकाश की किरण, और वो इसका वास्तविक पथ तो ये था। जैसे अब प्रकाश की किरण अगर ऐसे जा रही है निकल के ऐसे, थोड़ा सा समझिए, ध्यान दीजिएगा इसको, इसमें भी और कुछ भी समझना है, ध्यान दीजिए। फिगर में नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो ना, इसी में देख लो, प्रकाश किरण इसका वास्तविक पथ ऐसे था ना, ये है ना इसका वास्तविक पथ, इसको तो यहीं पे समझा रहे हैं ना ऐसे, लेकिन फिर इसको ये मोड़ेगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको मोड़ने के लिए इस लेंस की शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकाश किरण को बहुत ज़्यादा मोड़ रहा है, यहाँ से निकाल उठा के यहाँ तक लेके आ रहा है, बहुत ज़्यादा मोड़ रहा है। लेकिन जब वो यही वस्तु अनंत पर थी, दूर थी, तो प्रकाश किरणों को ज़्यादा नहीं मोड़ना पड़ता था। जैसे वस्तु अगर अनंत पर थी तो प्रकाश किरण ऐसे आती थी, तो बस इतना ही मोड़ना पड़ता था। जैसे मान लो ये इसका वास्तविक पथ हो गया, तो बस इतना ही तो मोड़ना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे तो इतना दूरी तक मोड़ना पड़ रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लेंस का जो पावर है वो अधिक होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अधिक मोड़ना है। यहाँ पे लेंस का पावर कम भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश किरण को एकदम कम फोल्ड करना है, तो प्रकाश किरण जाकर रेटिना पे चित्र बनाएगी। तो ये जो लेंस का पावर घटाने और बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, ये सिलियरी पेशियाँ करता है। सिलियरी पेशियों का काम है नेत्र लेंस की शक्ति को बढ़ा देना या कम कर देना। कैसे करता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये जो सिलियरी पेशियां हैं, अगर वस्तु बहुत दूर हो, ठीक है, तो ये नॉर्मल रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, नेत्र लेंस जो हमारा नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर वस्तु नज़दीक आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए वस्तु नज़दीक आ गया है, तो ये नेत्र लेंस को छोटा कर देता है अपने साइज से। जैसे मान लीजिए इसका साइज ये है, तो इससे थोड़ा छोटा कर दिया, यहाँ तक कर दिया, देख लीजिए। अब इससे होता क्या है, तो जब नेत्र लेंस को छोटा करता है तो इसकी शक्ति बढ़ती है और वहाँ उसको जाके जल्दी से वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड कर देता है प्रकाश किरण को, और जब फोल्ड करता है तो वो दोनों प्रकाश किरण रेटिना पे आके मिलती है और वह रेटिना पर बन जाता है वस्तु का चित्र। इस प्रकार से ये नेत्र का सारा काम है। यहाँ पे बता दिए कि ये जो खाली जगह है, यहाँ पे भी द्रव रहता है, जिसको यहाँ पे तो AH था, यहाँ पे VH द्रव होता है। VH इसका नाम भी हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। VH का जो नाम है वो है विट्रियस ह्यूमर, VITREOUS, विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। इसका काम क्या करता है ना, ये ग्लास के जैसा होता है, ग्लास के जैसा, जो कि इस नेत्र लेंस का संतुलन बना के रखता है। जैसे ये यहाँ पे जो विट्रियस ह्यूमर है ये न रहे, यहाँ पे न रहे, तो ये नेत्र लेंस तो चिपक जाएगा। इसको संतुलित प्रदान करने के लिए कोई चीज़ चाहिए जो एकदम अपने जगह पर ये बना रहे, तो बीच में ये आके इसके संतुलन को बना देता है। विट्रियस ह्यूमर ये ग्लास के जैसा थोड़ा सा कड़ा पदार्थ है, लेकिन ये पारदर्शी होती है। पारदर्शी होती है तभी प्रकाश की किरण डायरेक्ट यहाँ पे रेटिना पे आ जाती है। पारदर्शी नहीं होती तो रेटिना पे प्रकाश की किरण नहीं जाता है।
तो इस प्रकार से ये था आपका नेत्र से रिलेटेड जो भी टॉपिक था ये आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अगले लेक्चर में हम नेत्र इसका परिभाषा तो हम बता ही दिए, इसमें दोष होता है, नेत्र लेंस में दोष भी होता है या इससे रिलेटेड जो भी परिभाषा ये इसी में समझा दिए। दोष होता है आँखों में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष। वो सब दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है, ये सब के कारण सलियरी पेशियाँ घटती हैं, बढ़ती हैं, तो उसके कारण दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो बहुत छोटा हो जाए तब भी रेटिना पर नहीं जाएगा, प्रकाश किरण नहीं जाएगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से हम लोग सारा दोष का निवारण करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।